छोटा सा है। वेलकम सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अजय यस बैठिए। थैंक यू सर। चलिए, कहाँ पोस्टिंग अभी? पंचायत समिति बसेड़ी में सर। बसेड़ी में ही अभी? हाँ जी सर। अच्छा, तो पंचायत में तो आपको बड़ा रुतबा बैठ जम रहा होगा कि एसडीएम बन के आओगे, और जी सर, ऐसा तो नहीं है पर लोगों को उम्मीद तो है ना उम्मीद है भाई, उम्मीद तो है, दुआ तो मिलनी चाहिए। जी सर। आपने राजनीति इतिहास संस्कृत से किया था स्वयं पार्टी में, राजस्थान विश्वविद्यालय है, ठीक है। जी सर। एमए आपने किया नहीं था, लेकिन आपकी नौकरी बहुत जल्दी लग गई थी। जी सर। चलिए, तो आप ये बताओ क्या तैयार करके आए हो, क्या सवाल पूछे जाए आपसे? जी सर, ऐसे हॉबी है सब कुछ, ऐसे नौकरी बड़े खुश मिजाज लग रहे हो आज आप। जी सर। तो संविधान से सवाल करते हैं, जी सर। ठीक है जी सर। अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा संविधान है जी। इसके विभिन्न हिस्सों पे, जैसे एक समान नागरिक संहिता पे लेके हो गया, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पे लेके हो गया, जी। या विभिन्न भागों पे कुछ चेंज करने की बात चलती है, जी सर। ठीक है। 1985 में शाहबानो केस को लेके संविधान में परिवर्तन किया गया। जी सर। आपको क्या लगता है, क्या हमारे संविधान निर्माताओं को इस तरह के जो ऑब्स्टेकल भविष्य में आएंगे उसके बारे में जानकारी नहीं थी, या वो चाह रहे थे कि समाज और आगे विकसित हो जाए, उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जिम्मेदारी नए लोगों पे छोड़ी गई? जी सर। सर जहाँ तक मैं समझता हूँ, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उस समय जो ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम ऐसे समान नागरिक संहिता है और इस तरीके के प्रावधान संविधान में कर सके, परंतु उन्होंने एक राज्य के लिए एक स्कोप छोड़ा कि ऐसे आर्टिकल 44 में प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा भविष्य में। और इसी वजह से संविधान में जो प्रावधान है, संशोधन का प्रावधान है, तो सब संविधान निर्माताओं के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि भविष्य में जब पीढ़ी विकसित होगी, जब समाज विकसित होगा, उस हिसाब से समाज की आवश्यकताओं और ज़रूरतों के हिसाब से संशोधन किया जा सके। 1951 में सबसे पहले जब नवीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जी सर। तो ये नवीं अनुसूची के द्वारा जो सीलिंग एक्ट लागू हुआ उसको भी देश के सभी भागों में नहीं लागू किया गया, जैसे पंजाब वगैरह। तो जब एक नियम लागू किया जा रहा है, कुछ भागों में लागू किया जा रहा है, कुछ भागों में नहीं लागू किया जा रहा है, इसके क्या रीजन थे? सर इसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं पता है सर, पर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूं। बिल्कुल। सर ऐसे परिस्थितियों के हिसाब से उस समय वहाँ लागू नहीं किया गया। परिस्थितियों के अनुसार, मतलब जहाँ पे देखा गया कि इसका विरोध ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे लागू किया गया, और जहाँ पे देखा गया कि विरोध होगा तो वहाँ पे लागू जी सर। नहीं किया गया। अच्छा, वर्तमान समय में आपको संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो चल रहा है और आपको लगता है, या कौन सा आर्टिकल या कौन सी व्यवस्था है आपको लगता है कि इसमें चेंज किया जाना चाहिए भविष्य में? जी सर, वर्तमान में आर्टिकल 44 है, ऐसे समान नागरिक संहिता, तो वो चल रहा है। उस पर जो कोई जिस पर कि विधि आयोग से अभी विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं 22 में विधि आयोग ने, तो उस पर विचार चल रहा है। अच्छा, ये व्यक्तिगत मैटर होते हैं, शादी हुआ, जी ठीक सर। है, तलाक हुआ, जी सर। उत्तराधिकार हुआ, गोद लेने की प्रथा, ये व्यक्तिगत मैटर होते हैं। जी सर। तो जब राज्य इसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो जो हमारी प्रेम्बल कहती है कि स्वतंत्रता, जी सर। स्वतंत्रता इसमें रह जाएगी क्या? सर ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत है, ये सभी के लिए समान एक कानून बनाने की बात हो रही है। जैसे कि हिंदू लॉ है तो हिंदुओं के लिए अलग से है, तो मुस्लिमों का पर्सनल लॉ है, तो जैसे हर समाज के, हर धर्म के अलग अलग लॉ हैं। परंतु एक ऐसा कानून होना चाहिए, जैसे कि शाहबानो प्रकरण आया था, जिससे कि महिलाओं की स्वतंत्रता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। महिलाएं व्यक्तिगत कानून से ऊपर हैं, वो एक समाज का आधा हिस्सा हैं, तो उनके भी अधिकार हैं। उनके अधिकार है, ठीक है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, आदमी अपने अनुसार धर्म को मान सकता है। तो जब वो अपने अनुसार मान रहे हैं तो फिर उसमें राज्य हस्तक्षेप कर रहा है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं हो रहा है? जी सर, जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ कि धर्म अलग है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जैसे कि एक समाज का बड़ा तबका है महिलाएं, तो उनके खिलाफ भी ऐसे इसमें विवाह संबंधी मामला है, तलाक है, तो ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ मामला मैं ज़्यादा समझता हूँ, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। पॉलिटी पढ़ा है तो एक आइडियोलॉजी है अराजकतावाद, इसे क्या समझते हैं? जी सर, जहाँ तक ऐसे कि जो राज्य की अवधारणा है, समाज धीरे धीरे विकसित हुआ तो समाज को राज्य की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो जो
अराजकतावादी विचारक हैं उनका ये मानना है कि हमें राज्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। राज्य नहीं होना चाहिए, या राज्य की जो सिस्टम मतलब शासन व्यवस्था का विरोध करते हैं या राज्य का विरोध करते हैं? जी सर, राज्य का विरोध करते हैं। राज्य की जो अवधारणा है उसको न्यूनतम राज्य की कल्पना करते हैं। जैसे कि गांधी जी भी अपने कुछ न कुछ अराजकतावादी विचारक हैं, परंतु वो टॉलस्टॉय और फिनिक्स की तरह से उस तरीका के अराजकतावादी नहीं है, पर वो राज्य की सीमित उसका सत्ता की वो करते हैं, समर्थन करते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है? जब सर न्यायपालिका है तो वो अपने कुछ अधिकार ऐसे कुछ पहले न्यायपालिका के फिक्स नियम थे कि ऐसे हर व्यक्ति वहाँ पे आना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसी में वो करनी पड़ेगी, परंतु न्यायपालिका ने इससे आगे बढ़ कर के जैसे कि जनहित याचिका का कंसेप्ट आया, तो इस आधार पे लोगों को कोई भी व्यक्ति लोगों के मुद्दों को उठा सकता है। नहीं, एक सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय आता है और मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाती है, अराजकता की स्थिति हो जाती है, जी सर। लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन अभी तक न तो माननीय हाई कोर्ट ने न सुप्रीम कोर्ट ने दिए, तो क्या यहाँ न्यायिक सक्रियता पीछे नहीं जा रही? सर ऐसा नहीं है। उसमें मणिपुर हिंसा का जो प्रकरण है वो हालिया विवाद अगर देखें तो मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही उपजा है। उसमें एक समुदाय है मैती समुदाय, तो उसको अनुसूचित हाँ, जनजाति तो वही के तो हम तहत- कह रहे हैं कि अब उसके बाद एक निर्णय दिया, उसके बाद अराजकता की स्थिति हो गई, जी सर। लेकिन उसके बाद कोई डायरेक्शंस नहीं है स्थितियाँ कंट्रोल करने के लिए। जी सर, तो जहाँ तक मेरा मानना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो हिंसा को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, और माननीय गृह मंत्री जी ने भी वहाँ पर प्रवास किया था और सभी समुदायों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की थी। आपने संस्कृत भी पढ़ा है, जी सर। तो संस्कृत में आप सबसे बढ़िया किस विद्वान को मानते हैं? सर संस्कृत में सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक है, और कालिदास। कालिदास का नाम तो ऊपर आता ही है। जी सर, निश्चित रूप से। कालिदास ने उस जमाने में इतने अच्छे नाटक महाकाव्य जी सर। जो लिखे थे, मेघदूत जैसे लिखा, जी सर। तो क्या है ये मेघदूत? सर मेघदूत एक लघु काव्य है उसका, हम्म, जिसमें कि एक काल्पनिक वो है और मेघों के माध्यम से संदेश भेजने की हम्म। कहानी है। सर इतनी जानकारी है इसके बारे में। तो हो सकता है उस जमाने में इसको काल्पनिक कैसे कहें? आज जैसे अपन मोबाइल से भेजते हैं जी सर। तो इस तरह से बादल जाते होंगे। कभी कभार हम पुराने टीवी में देखते हैं तो जैसे कुछ पक्षी थे जी सर। वो भी सूचना देते थे, जी सर। तो मेघ मल्हार हैं, वो सूचना दे सकते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका को या प्रेमिक अपने प्रेमी को। जी सर, जहाँ तक सर मैं समझता हूँ तो ये एक साहित्य की विधा है। अच्छा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते ओके हैं ओके कवि। ओके जी। एथिक्स की जी मैडम। कितनी नीड मानते हैं आप लाइफ में? नैतिकता के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत आवश्यकता है। जैसा कि गांधी जी ने भी कहा है कि नैतिकता विहीन राजनीति भी मृतदेह के समान है। क्या होती है नैतिकता? नैतिकता जैसे कि समाज के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार को अच्छा या बुरा डिसाइड करते हैं। समाज को डिफाइन करिए। समाज जिसमें कि किसी भी जो व्यक्ति है उसके आसपास के जो वातावरण है उसमें रहने वाले सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे कि माता पिता और उसके भाई बहन और उसके हम जो। एक चीज देख रहे हैं कि आजकल समाज में लगातार परिवर्तन आ रहा है। जी मैम। कारण? इसका एक तो तेजी से बदलता भौगोलिक परिवेश है, वैश्वीकरण भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, और प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसे कुछ कारण। आप इस सामाजिक परिवर्तन को जी मैम। जी मैम। पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं? मतलब इट इज गुड फॉर आवर इंडियन कल्चर, फॉर आवर मॉरल वैल्यूज जी मैम। और नॉट? मैम इसके दोनों ही पक्ष हैं। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं और नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे कि वैश्वीकरण से हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है भारतीय संस्कृति की, वो कहीं न कहीं मजबूत हो रही है। हम दूसरे समाजों के नज़दीक आ रहे हैं और हम उनकी संस्कृति से सीख भी रहे हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हम दूसरी चीज़ों को भी सीखना चाहिए और अपनी को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे दूसरी संस्कृति के पॉजिटिव गुणों को ग्रहण करना चाहिए। आपके तो ऐसे- अनुसार जन्म और मृत्यु, जी मैम। डेथ एंड लाइफ, जी मैम। परिभाषा दीजिए इन दोनों की। क्या है ये? जी मैम। भारतीय संस्कृति की अगर
बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है तो वो संस्कारों के आधार पर है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को जन्म का मतलब है अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, सकारात्मक पहलू हैं, उनको उजागर करना चाहिए, और मृत्यु का अर्थ होता है जो नकारात्मक पहलू हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, जन्म और मृत्यु को सिर्फ आप पैदा होने और मरने से नहीं ले रहे, जी मतलब जी मैम। आप उसको बहुत वाइड उस पे देख रहे जी हैं। मैम। ठीक है, कोई एक चीज बताइए जो आप अपने अंदर खत्म करना चाहते हैं, और कोई एक चीज जो आप अपने अंदर जिसका जन्म करना चाहते हैं। जी मैम, जैसे कि मैम अभी इंस्टेंटली ऐसे याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर ऐसे जोड़ने की है तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे विस्तृत नज़रिए से देखने की कोशिश करने की जोड़ना चाह रहा हूँ ऐसे। कोई, थैंक यू सर। आपकी हॉबी बहुत अच्छी है। जी सर। आला उदल हो गया, लांगुरिया हो गया, भजन हो गया, जी सर। क्या सुनाओगे? कुछ भी सर, जैसे जो आपकी इच्छा हो। लांगुरिया सुनाइए। जी सर। एक जोगिनी है, वो अपने लांगुर से ये कह रही है, अरे मेरे धरे कंधा पे हाथ सेल्फी ले ले लांगुरिया, ले ले लांगुरिया सेल्फी ले ले लांगुरिया, मेरे धरे कंधा पे हाथ सेल्फी ले ले लांगुरिया, अरे ससुर हमारे बड़े शौकिया टच को लाए फोन, ससुर हमारे बड़े शौकिया टच को लाए फोन, सासू हमारी बड़ी जरेलो फोन को डारो फोर, मेरे धरे कंधा पे हाथ सेल्फी ले ले लांगुरिया। ये लांगुरिया क्या है? सर लांगुरिया ऐसे किसी भी जो व्यक्ति है और जोगनी होती है, ऐसे पति पत्नी मान के चलें तो जो पति है वो लांगुरिया है और जोगनी है वो उसकी ओके, पत्नी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू। अजय, तुम्हारा तो इंटरव्यू पहले भी अच्छे ही हुए थे। जी सर। और सब कुछ अच्छा है। अब ये मैडम वाला जो सवाल था ना, जन्म और मृत्यु का भारतीय संस्कृति के अनुसार सकारात्मक नकारात्मक, जी सर। ये बहुत अच्छा आपने घुमाया था। जी सर। खूब बोले हैं ऐसी चीज़ों को, जैसे घुमा मान लीजिए तो उसमें हमारा ध्यान आकर्षित होता है ऐसी चीज़ों पर। जी सर। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो शानदार है यार। यदि ऐसा मौका मिल जाए गाने का, थैंक यू सर। और अब जो गाया है ये जोड़ के गाया है, जी सर। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि ये परंपरागत तो है ही नहीं है, जी सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।